दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जाने माने अधिवक्ता मुकेश राजपूत जी से, जो कि 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। वह 30 हज़ारी कोर्ट का जो 30 हज़ारी कोर्ट में जो बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चुनाव फाइट करने जा रहे हैं। जानेंगे कि इनकी निगाह में कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, जब ये अगर जीत के आते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी। सर, आप जैसे कि जानते हैं, वकीलों का जीवन आजकल संघर्ष में हो गया है। आए दिन कुछ ना कुछ विवाद चलता है और काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत मेहनत करता है। वकील एक ऐसा पेशा है कि समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित माना जाता है, पर उसका खुद का जीवन बड़ा संघर्ष में हो गया है। तो स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में। तो मुकेश जी, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव होने वाला और आप मैदान के अंदर हैं। करकरडूमा कोर्ट का भी चुनाव हुआ है, वहाँ की अपनी समस्याएं थी। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, पार्किंग की समस्या भी है और आए दिन यहाँ पे वकीलों का भी कुछ न कुछ संघर्ष जारी रहता है। पर अगर आपकी दृष्टि में देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो वकीलों के हित के लिए होने चाहिए? गोपाल राजपूत जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ मेरी दिल्ली मेरी शान की कामयाबी के लिए, और आपके माध्यम से मेरी बात अधिवक्ताओं तक जाएगी, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अधिवक्ताओं की फ्रेटर्निटी के लिए, और जब भी अधिवक्ताओं के चुनाव होते हैं बार एसोसिएशन के, आप हमेशा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनकी बात को आप अधिवक्ताओं तक पहुँचाते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो प्रत्याशी चुनाव में लड़ते हैं वो अधिवक्ताओं के लिए क्या काम करना चाहते हैं, अपने फ्रेटर्निटी के लिए क्या काम करना चाहते हैं, और हमारे बीच में क्या समस्याएं हैं। सर, यह बात आपकी ठीक है कि आज अधिवक्ता भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो अपने आप को बहुत सारी समस्याओं से उलझा हुआ है। वह भी आज न्यायपालिका के सामने अपने अधिकारियों को लिए लड़ रहा है। यदि मैं चुनाव में विजयी होता हूँ तो मैं अपनी बार के लिए, जो हमारी बार सभी लोग हम मिलकर जो जीत कर आएंगे, बार जो नई आएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं अपनी बात हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव जो जीत कर आएंगे उनके सामने रखूँगा और उसके लिए प्रस्ताव करूँगा। सबसे पहले मैं हमारी जो दिल्ली बार एसोसिएशन की वेबसाइट है, मैं चाहूँगा उस पर बहुत अच्छे से काम किया जाए, और हमारे यहाँ पर जो ड्यूज़ क्लियर किए जाते हैं वो ऑनलाइन क्लियर करने की उसके लिए एक प्रक्रिया हो, ताकि वह DBA में ऑनलाइन उसका जो हमारा 30 हज़ारी की बार है, उसका जो वेबसाइट है उसमें जितने भी हमारे मेंबर हैं DBA के, उनके फ़ोटो सहित उसमें होना चाहिए, और एक क्लिक करने पर वो अपने ड्यूज़ को क्लियर कर लेना चाहिए और वो उसको देख पाएँ कि उनके ड्यूज़ कितने हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी 30 हज़ारी कोर्ट में पार्किंग की है, जिसके नाम पर अनेकों चुनाव हो चुके हैं, अनेकों चुनाव जीते जा चुके हैं, परंतु यह समस्या जस की तस है। यह बहुत ही विकट समस्या है जिसको सिर्फ बार का अध्यक्ष अकेले नहीं कर सकता। मेरा इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, सबको एक मिल बैठ के बात करनी होगी। और मुझे लगता है कि मैं अगर आम जन की हिसाब से सोचूं तो कहीं ना कहीं ये बात आम जन के दिल में होती है कि भाई ये जो पार्किंग है वकीलों के अंदर होनी चाहिए, दोनों को सुविधा होगी। नहीं, उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बना पड़ेगा, उसके लिए हमें दिल्ली सरकार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं, क्योंकि एक बड़ा रोड हमारे कोर्ट के सामने है जिससे रोडवेज़ की बसेस जाती हैं, दिल्ली की बसेस जाती हैं। तो ये बसेस की वजह से एक तो वकील अपने टाइम पर कोर्ट में नहीं पहुंच पाता है, इतनी बड़ी बाहर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से वकीलों को भी समस्या होती है और कभी कभी जजेस को भी परेशानी होती है। तो न्याय की प्रक्रिया में यह एक रोड़ा है। आपकी निगाह में आप ये कहना चाहते हैं कि 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका समर्थन करता हूँ और इस बात को हमेशा मैं उठाता भी हूँ। बार में भी मैं कहता रहता हूँ कि हमें मल्टी लेवल एक पार्किंग की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है, कि एक बड़ी पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बने जिसमें वकील आसानी से अपनी गाड़ियों को पार्क कर पाएँ और इस समस्या से निजात मिले। जैसा कि कुछ नए जो वकील होते हैं या अधिवक्ता बन के आते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो उनके लिए क्या सोचा? चलिए, जैसे व्यवस्था होनी जी जी, जो हमारे बीच में महिला अधिवक्ताएँ प्रैक्टिस में हैं, मैं उनके लिए बड़ा सम्मान रखता हूँ, और एज ए लॉयर तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन एज ए प्रत्याशी भी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्हें आज अपनी ताकत को महसूस करना चाहिए।
आज 6,198 वोटर लिस्ट है हमारी 30,000 की बार एसोसिएशन के लिए, जिसमें से 1,300 से ज़्यादा महिला वोटर हैं। और आप समझते हैं कि किसी भी प्रत्याशी को जिताने हराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो महिलाएं आज जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके पालन पोषण की वजह से वो अपने प्रोफेशन में अपना काम नहीं कर पा रही हैं, कोर्ट नहीं आ पाती हैं, उनके लिए मेरा सबसे बड़ी यही रहेगा कि हम क्रेच की व्यवस्था जिस प्रकार हाई कोर्ट में की गई है उसी प्रकार हम 30,000 कोर्ट में भी उनको व्यवस्था प्रदान करें। जैसा कि आपका जो व्यवसाय है दिमाग का है, मतलब उसमें आप बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हैं, तो लेकिन स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जो जानकारी मिली थी कि मुकेश जी कहीं चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे योगा की व्यवस्था की जाएगी या कोई इस प्रकार का आप सोच रहे हैं कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो जिम की कोई ऐसी व्यवस्था हो। देखिए, यह क्वेश्चन आपने मुझसे जुड़ा हुआ पूछा है, क्योंकि मैं स्वयं भी बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन के लोगों से जुड़ा हुआ रहा हूँ और मैंने स्वयं भी बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप भी कराई है। तालकोटरा स्टेडियम में मैंने इसीलिए मैंने कहा कहीं आप चर्चा जी बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप कराई। और जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को नहीं संभाल सकता वो किसी भी काम को नहीं कर सकता। जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं, आपका बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी। तो मेरा निवेदन है कि जो अभी बार है उनसे भी मैंने किया हुआ है, काफ़ी समय हम इस बात को उठाते भी रहते हैं। और यदि मैं भी बार में अगर बार की जो हमारी टीम बनेगी उसका सदस्य रहा मैं, तो मैं अवश्य इसके लिए काम करूंगा और हमारी बार के सबके सामने इसको लेकर आऊंगा और हम 30,000 कोर्ट में एक अच्छा हेल्थ क्लब, जिम, योगा सेंटर बनाने के प्रयास करेंगे। अभी जो आपने लोगों से जो वादा किया था, अभी मैंने देखा था कि आप वकीलों से बात कर रहे थे कि एक आपके जूनियर थे कि एक कॉमन हॉल होना चाहिए, तो कॉमन हॉल क्या है, मुझे कुछ समझाना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे जिनके पास चैम्बर नहीं है, सीट्स नहीं है और बहुत सारे अधिवक्ता हमारे दिल्ली के अंदर किराए पर रह रहे हैं जिनके पास व्यवस्था की कमी है। मेरा निवेदन है हमारी बार से कि एक कॉमन हॉल होना चाहिए जिसमें आकर वो अपने बैग रखकर अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ भी, मतलब क्लाइंट को भी कर पाएँ, अटेंड कर पाएँ, मतलब और बैग्स रख सकें उसके, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों की व्यवस्था हो, दोनों अपने काम को सही से कर पाएँ। ये यानी कि आप इतने, मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो सोच है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके दिल में उन लोगों के लिए भी जगह है जिनके पास सीट्स नहीं है या जिनके पास चैम्बर नहीं है, तो वो वकील वहाँ बैठ के अपने क्लाइंट से मतलब वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये एक नई सोच है आपकी जो कि आपके दूरदर्शकों को झलकाती है। और ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि वकीलों को स्वास्थ्य को लेके, या ATM 2 हैं आपके परिसर में, तो उसके लिए क्या हो सकता है? सर, ATM 2 है, मैं समझता हूँ ATM तो सफिशिएंट है, लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं। एक तो बार के पास ही है सामने, एक हमारा 2 नंबर गेट से एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ATM है, लेकिन C ब्लॉक, B ब्लॉक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो बड़ा दूर उनको जाना पड़ता है। अगर एक ATM की व्यवस्था B ब्लॉक में भी हो जाए वो भी अच्छा है। दूसरा, वेलफेयर की स्कीम्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी बार हमेशा वेलफेयर की बातें करके हम लोग आ तो जाते हैं, लेकिन वास्तव में अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता है। उनको सिर्फ हमेशा हर चुनाव में उनके वेलफेयर के लिए बातें की जाती हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं, लेकिन कितने चुनाव वेलफेयर के लिए हो गए। अगर वेलफेयर के लिए हम सच्चे मन से कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें वेलफेयर के फ़ंड को कम से कम हम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हमें हर बार को यह बताना चाहिए कितना वेलफेयर का पैसा हमने कलेक्ट किया और उसमें कितना खर्च किया। मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करने का इच्छुक हूँ। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत जी, जिन्होंने बताया कि क्या क्या हमारी प्राथमिकता है, चुनाव में अगर जीत के आते हैं तो क्या क्या करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके कुछ साथी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। एक्चुअली सर, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मेरे कुछ और भी उद्देश्य हैं बार के लिए और हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए। जैसे DBA की वेबसाइट को लेकर मैंने कहा है, और रेंटर एडवोकेट्स जो हैं उनके लिए भी हम काम करना चाहते हैं दिल्ली में, वेलफेयर स्कीम्स के लिए करना चाहते हैं। और मेरी दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री से भी मेरा निवेदन है कि हमारे अधिवक्ताओं को कम से कम एक ट्रांसपोर्ट कार्ड मुहैया कराया जाए, ताकि दिल्ली की किसी भी न्यायपालिका में काम करने के लिए जब हम जाएं तो चाहे हमें बस से जाना पड़े या मेट्रो से जाना पड़े, वो एक ही कार्ड सब जगह हमारा काम आए। जो हमारा जैसे यूनिवर्सिटी में स्कूल के स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है एक पास, उसी प्रकार हमें इस पर एक ट्रांसपोर्ट कार्ड बना के दिया जाए जिससे हम हर जगह उससे ट्रैवल कर पाएँ, आ जा सकें। जी, हम मेट्रो का भी यूज़ कर सकें उसी कार्ड से। और आप कह रहे हैं कि यूनिक कार्ड होना चाहिए जो हर जगह चल सके, सब जगह काम कर पाए।
और 30 हज़ारी कोर्ट में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है ये जैसे जिस प्रकार दिल्ली के अंदर पहले पानी का एक व्यवसाय हो रहा था, उसी प्रकार का व्यवसाय 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर हो रहा है। यहाँ पानी माफिया घूम रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हर ब्लॉक में स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराई जाए, जैसा कि पहले हुआ करता था। ड्रिंकिंग वाटर के लिए मशीनें लगी हुई थी, लेकिन आज सभी बंद पड़ी है, कोई भी काम नहीं कर रही है। उसकी वजह से हर चैम्बर में सीट्स पर सबको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। और इसके अलावा मैं अपने सभी साथियों का जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, जो मेरी टीम के लीडर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री शिव कुमार खींची जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथी भाई कार्तिक ठाकुर जी, विनय प्रकाश शर्मा जी, भाई रतन प्रकाश जी, मैडम करिश्मा राजपूत जी, मैडम रिम्मी जी, मैडम सुषमा दुबे जी, मैडम ज्योति सरोहा जी, मैडम पूजा तोमर। एक्चुअली मेरे साथ बहुत सारे टीम लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है। उनमें मोबिन खान सर का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, और श्री वी.के. बालियान जी भी हैं, श्री आदित्य राजपूत मेरे भाई हैं, जिन्होंने एडवोकेट भी हैं साथ में 30 हज़ारी कोर्ट में, काफ़ी सहयोग रहता है उनका मुझे। के.एस. वर्मा जी आदरणीय, बहुत सीनियर हमारे अधिवक्ता हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और इसी प्रकार हमारे एल.सी. राजपूत जी हैं, ललित आनंद जी हैं, छाबड़ा सर हैं। बहुत सारे मेरे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि आप चुनाव लड़िए, जिनकी वजह से मैं चुनाव मैदान में हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार अगर चुनाव जीत के आते हैं तो क्या क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी, क्या क्या कार्य करने वाले हैं और कौन कौन इनकी टीम है। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही कार्य करते रहेंगे अधिवक्ताओं के लिए। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में आज के लिए इतना ही। मैं गोपाल राजपूत आपसे यहीं विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा नए विचारों के साथ, नई शख्सियत के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी मुकेश राजपूत जी से बात करी। अब हम जाने माने अधिवक्ता व अनुभवी व्यक्तित्व से बात करने जा रहे हैं, जो शिव कुमार खींची जी हैं। 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर जब भी कोई चुनाव होता है या कोई बड़े मुद्दे पे चर्चा की जाती है, या ये कहें कि किसी चीज़ का विश्लेषण की जब बात आती है तो इनसे लोग बात करते हैं और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकलता है। तो हम बात करेंगे कैसा चुनाव रहेगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर 12 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। तो खींची साहब, आपको लोग बहुत सम्मान की निगाह से देखते हैं, आपकी बात भी मानी जाती है। आपका नज़रिया क्या है, किस प्रकार का चुनाव रहेगा और कैसे कैसे उम्मीदवार इस वक्त आपके सामने हैं और आपका समर्थन किन के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी अधिवक्ता भाइयों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। इस बार का इलेक्शन बड़े बड़े अधिवक्ता लड़ रहे हैं, जैसे कि हर साल ये एक इलेक्शन होते हैं हमारे और बहुत अधिवक्ता आते हैं। मुकेश भाई हमारे सबसे बढ़िया वकीलों में गिने जाते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और लोगों के दुख सुख में अब से नहीं पहले से ही काम आते आए हैं। और अब की बार हम सभी लोगों ने मिलजुल के फैसला किया कि अब की बार कोई ऐसा बार को कैंडिडेट दें जो बार की समस्याओं को समझे और वो उनके हमारे लिए संघर्ष कर सकें। आप मुकेश राजपूत जी में से क्या देखते हैं कि आप उन्हें समर्थन करें? सबसे पहले तो ये सबके दुख सुख में वकीलों के काम आने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा सामाजिक व्यक्ति हैं। तीसरा ये प्रैक्टिशनर लॉयर है। ये वकीलों की छोटी छोटी समस्याओं को समझते हैं और इन्होंने भिन्न में बढ़ चढ़ के भाग भी लिया इन समस्याओं में। सबसे बड़ी क्वालिटी उनका ये है। और एक नेचर बहुत सहन शक्ति है, सहज प्रवृत्ति के हैं और कोई मतलब दिखावा आडंबर नहीं है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो इनके अंदर ये है और हमारी समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हमने सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अब की बार एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी विचारों को और आगे बढ़ा सके और इस बार का नाम और रोशन कर सके। तो ये थे हमारे साथ शिव कुमार जी। इन्होंने कहा कि खींची साहब ने कि इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सहज है, सरल है। और लीडरशिप की पहली क्वालिटी ये होती है कि अगर आप सरल और सहज हैं और सुलभ हैं लोगों के लिए, तो शायद आपका कैरियर बहुत लंबा रहेगा। ऐसे अनुभवी लोगों का जिनको साथ मिलता है उनका भविष्य उज्जवल होता है।